हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन सा रूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें रूल हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था, वो सिंपल रूल हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक्सरसाइज कर लिए। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सिंपल सा रूल क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको करना है साइन का मल्टीप्लाई करना है, साइन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, फिर आपको करना है नंबर मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब साइन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो साइन मल्टीप्लाई का आपको पहले भी रूल बता रखा है कि साइन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए सिंपल सा है, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो भी प्लस आता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा प्लस ही देता है, और अगर ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ये आपको साइन मल्टीप्लाई का चार रूल, और नंबर मल्टीप्लाई तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। तो चलो एग्जांपल के साथ इसको हम लोग समझते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी नोट किया इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमें एग्जांपल के तौर पे हमें मल्टीप्लाई करना है -16 को मल्टीप्लाई करना है प्लस -k3 से। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। 16 3 जा 48, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब दो इंटीजर आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो सबसे पहले आप साइन मल्टीप्लाई करोगे फिर नंबर करोगे, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, मान लो मल्टीप्लाई करना है -3 को 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है -5 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। ये हमें मल्टीप्लीकेशन है। तो एट अ टाइम आपको दो को ही मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक के पास हमारे पास माइनस का साइन है, दूसरे के पास हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस इंटू प्लस। कोई भी साइन अगर नहीं होता है तो उसका मतलब प्लस का साइन होता है, ठीक है ना। तो माइनस और यहां पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, अपोजिट साइन माइनस। 3 2 जा 6, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, फिर इंटू -5 है, फिर इंटू 2 है, हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एट अ टाइम 2, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर 6 5 जा 30, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पे बच गया इंटू 2, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आंसर तो प्लस में ही आना है। 32 जा 60, तो ये प्लस का 60 आएगा। ये सिंपल सा हमारे पास रूल है जहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए। यही रूल आपका डिवीजन भी फॉलो करता है, यही रूल आपको डिवीजन, पहले आप साइन डिवाइड करोगे तो साइन डिवाइड भी यही रूल को फॉलो करता है। अगर दोनों नंबर के पास, डिवीजर और डिवाइडेंड दोनों के पास सेम साइन है तो प्लस में आंसर आएगा। डिवीजर और डिवाइडेंड में से किसी एक के पास माइनस है और दूसरे के पास प्लस है तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों ही लिख देता हूं मैं, है ना। ये देखो यहां पे हम लोग अभी डिवाइड किए, अब हम सॉरी मल्टीप्लाई किए, अब डिवाइड भी देख लेते हैं एक बार, है ना। ये हमारे पास डिवाइड वाली रूल भी देख लेते हैं। डिवाइड में भी वही साइन का रूल सेम रहता है, बस आपको नंबर पे ध्यान देना है ना। यहाँ पे जैसे हमें -30 को डिवाइड करना है -5 से, तो पहले साइन देख लो, मल्टीप्लाई, सेम रूल रहा तो प्लस में आंसर आएगा, सेम रूल रहा तो प्लस में आंसर आएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो इसको अगर आप डिवाइड किए तो प्लस का 6 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको हम इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, -30 डिवाइड बाय -5, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 6 जा 30, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब दोनों में से किसी एक के पास ही माइनस हो, तो जैसे हमारे पास -60 डिवाइड बाय प्लस का 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -60 डिवाइड बाय 10, ये कट गया 1 0, -6 आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल आपको बताया और ये डिवाइड का रूल बताया, दोनों हमारा सेम रूल को फॉलो करता है, पहले साइन और उसके बाद फिर नंबर।
पहले साइन और फिर आपको क्या करना होता है, इसमें नंबर करना होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको कंसंट्रेट होकर ये काम करने हैं। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोगों ने किया, इससे रिलेटेड हमें कई क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करते हैं। आपके एनसीईआरटी में किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम लोग देखना चाहेंगे एक दो बार। लेट्स सी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक में बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये दो बात दिमाग में रखना है। आपके क्लास के लिए ये दो बात अगर आप दिमाग में रखते हो तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बुक में आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। ये 7th क्लास निकल गया, मैथमेटिक्स निकल गया, इंटीजर्स निकल गया। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया, 2 इंटीजर। ये इतना इजी क्वेश्चन है, चलो ठीक ठीक। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज भी देख लो एक बार, ठीक है ना। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, बुक में प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज में पहला नंबर का जो प्रॉपर्टी आएगा उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लोग समझना चाहेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि मल्टीप्लाई के अंदर, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो दो इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर भी मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी आंसर भी इंटीजर आएगा। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आपका आंसर भी कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है क्या। अगर यस, कोई भी दो इंटीजर ले लो, कोई भी दो इंटीजर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर इंटीजर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -6 आया, ये भी तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और आंसर भी हमारा इंटीजर है। तो इस कंडीशन में यस पहला प्रॉपर्टी शो करता है, यस मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर। क्या है ये, क्लोजर है, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। अब हमारे पास आता है कॉम्यूटेटिव। दूसरा कौन सा है, कॉम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि कैसे भी आप उल्टा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को ए से मल्टीप्लाई किया, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आना चाहिए, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे हमने कोई भी इंटीजर ले लो, 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से या -3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो दोनों कंडीशन में आंसर -6 ही आना है। इसीलिए हमारा ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, यस मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑल्सो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। क्या है ये, कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। यस इट इज कॉम्यूटेटिव ऑल्सो। हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं। कॉम्यूटेटिव के बाद हमारे पास थर्ड नंबर का जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या है ये, एसोसिएटिव। कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कहता है कि कोई भी, कितने भी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, जैसे a इंटू बी इंटू सी, किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे को मल्टीप्लाई किए, बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई किए, तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। जैसे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू -4 है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 इंटू -4, 2 इंटू 3 इंटू -4। पहले हमने यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां पे फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखते हैं क्या दोनों से, यहाँ 6 इंटू -4 हो गया और ये 2 इंटू -12 हो गया। यहाँ पे हमारे पास -24 आया और यहाँ पे भी -24 ही आया, दोनों साइड आंसर सेम आया ना। तो कॉम्यूट एसोसिएटिव कहता है
कि सीरीज में अगर मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो तो किन्हीं दो को मल्टीप्लाई पहले कर लो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, लास्ट में आते आते आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि सीरीज में मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए, या उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस हमें वो नंबर ही मिले। है कोई ऐसा नंबर इंटीजर में? ढूंढ के बताओ, है कोई ऐसा नंबर? तो आपका आंसर आएगा यस, 1 इज दैट नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जिनके साथ वो मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आपको मिलता है। तो 1, कोई भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही इंटीजर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 क्या है? 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा वही इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये 4 प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है। एक और होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या होता है? एक और देख लो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। मतलब उल्टा कर देना। प्रोडक्ट, जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो आंसर क्या आया? 1 आया। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आपसे पूछे 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 5/6, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमारा 1 आएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको 4 प्रॉपर्टी समझना है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।